आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के सरकारी दौरे पर फीजी पहुंच गई हैं। सदर जमहूरिया कल फीजी के अपने हममनसब के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगी। सरकार ने कहा है कि पिछले 10 साल में सेहत के शोबे के लिए मुख्तस बजट रकूमात 164% बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए हो गई हैं। अमरीका ने हमास के लीडर की हलाकत के तनाजुर में इसराइल के खिलाफ ईरान और हिजबुल्लाह ग्रुप की मुमकिना इंतकामी कार्रवाई के बारे में G7 मुल्कों को तंबीह की है। अमरीका में इन्हतात के खदशात के तनाजुर में आलमी सतह पर शेयर बाजारों में गिरावट देखने में आई है। जापान के शेयर बाजार में 1987 के बाद से दिन के कारोबार में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आई है। और पेरिस ओलंपिक्स में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज शाम कांसे के तमगे के लिए खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के सरकारी दौरे पर आज फीजी के नांदी पहुंची। भारत के सदर जमहूरिया का फीजी का यह पहला दौरा है। फीजी के नायब वजीर आजम विलियम गावोका और फीजी में भारत के हाई कमिश्नर PS कार्थिगेयन ने उनका इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल और 7 अगस्त को सुवा और नांदी में सरकारी सतह के राब्तों में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया फीजी के सदर विलियम कातोनिवीरे और वजीर आजम सितिवेनी राबुका के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगी। वो फीजी के पार्लियामेंट से भी खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया सुवा में गांधी मेमोरियल कॉलेज का दौरा करेंगी और नांदी में श्री शिव सुब्रमण्य स्वामी मंदिर भी जाएंगी। इस दौरे का मकसद जजीरानुमा मुल्क के साथ तारीखी रिश्तों को फरोग देना है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि मोदी सरकार ने सेहत के शोबे को अव्वलीन तरजीह दी है। लोकसभा में साल 2024-25 के लिए सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के कंट्रोल के तहत मुतालबात ज़र पर बहस का जवाब देते हुए मरकजी वजीर ने बताया कि 2024 में सेहत के शोबे के लिए बजट रकूमात बढ़कर 90,958 करोड़ रुपए तक पहुंच गईं, जबकि साल 2013-14 में ये 83,278 करोड़ रुपए थी, जिससे 164% इजाफे का इजहार होता है। जनाब नड्डा ने कहा कि मजमूई बजट में से 55% रकम कौमी सेहत मिशन के जरिए खर्च की जा रही है। महकमा खजाना के वजीर मुमलकत पंकज चौधरी ने कहा है कि देही इलाकों में जमीनी सतह पर कर्जे 2024 में 25,46,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं, जबकि 2014 में ये महज 7,30,000 करोड़ रुपए थे, ताकि अवाम मुताल्लिका फायदों से मुस्तफीद हो सकें। आज लोकसभा में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने ऐवान को बताया कि किसान क्रेडिट स्कीम के तहत किसानों को दिए जाने वाले फसलों के कर्जे बढ़कर 9,82,000 करोड़ रुपए हो गए, जबकि पहले ये 4,26,000 करोड़ रुपए थे। जनाब चौधरी ने मजीद कहा कि सरकार ने किसानों की बहबूद और ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए कई इक़दाम किए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 52,000 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए ताकि माली शमूलियत को यकीनी बनाया जा सके। आज राज्यसभा में मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट ने वक्फे सिफर के दौरान अवामी अहमियत के हामिल कई मामलात उठाए। बीजेपी के सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि हुकूमत को बांग्लादेश से मगरबी बंगाल आने वाले माइग्रेंट मजदूरों के मामले पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश से बीजेपी की दर्शना सिंह ने खुले बोरवेल्स की वजह से अमवात का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि खासतौर से बच्चों को जहन में रखते हुए इनमें होने वाली अमवात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात किए जाने की जरूरत है। नेपाल के वजीर आजम KP शर्मा ओली ने मुल्क की आबी गुजरगाहों और रेलवेज को फरोग देने के लिए कहा है, ताकि भारत के साथ कनेक्टिविटी में इजाफा किया जा सके। बुनियादी ढांचे और ट्रांसपोर्ट की वजारत के तहत सड़क के महकमे की सालाना पेशरफ्त की एक जायजा मीटिंग में जनाब ओली ने सिविल सर्वेंट्स को हिदायत दी कि वो भारतीय सरहद के करीब हनुमान नगर से त्रिवेणी और देवघाट तक स्टीमर खिदमात शुरू करने के लिए एक मंसूबा तैयार करें। उन्होंने कहा कि अगरचे नेपाल में स्टीमर खिदमात की इजाजत का कानून 1970 से मौजूद है, लेकिन इस बुनियादी ढांचे को इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो अफसोस की बात है। आबी गुजरगाहों के अलावा जनाब ओली ने इस जरूरत पर भी जोर दिया कि नेपाल की रेलवे खिदमात को तोसी दी जाए। उन्होंने मौजूदा जनकपुर,
कुर्था रेलवे लाइन से 2 मजीद रेलवे लाइनों को जोड़ने के लिए कहा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान नई दिल्ली में फौज की तीनों शाखों की इख्तिसादी उमूर से मुताल्लिक एक आला सतही कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुसल्लह अफवाज के इख्तिसादी मामलात में इश्तराक को बढ़ाना और उन्हें फाल बनाना है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिफा से मुताल्लिक इख्तिसादी उमूर के हवाले से मुख्तलिफ फरीकों के नजरियात को समझते हुए मुख्तलिफ पहलुओं और दिफाई साजो-सामान की हुसूलियाबी में दरपेश चैलेंजों का हल तलाश करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में बादल फटने के हालिया वाकयात में लापता होने वाले अफराद को तलाश करने का सिलसिला आज 5वें दिन भी जारी है। तलाश की कार्रवाई के दौरान शिमला जिले में सुन्नी के नजदीक डोगरी से 2 और लाशें मिली हैं। कुल्लू जिले में कुल्लू मनाली कौमी शाहराह को कल शाम मोटर गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया। ब्यास दरिया में पानी की सतह में इजाफे की वजह से रायसन और क्लॉथ के नजदीक ये शाहराह बंद कर दी गई थी। इधर मौसमियात महकमे ने रियासत में अगले 4 दिन तक तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किए हैं। मालूम हुआ है कि मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल के खिलाफ ईरान और हिजबुल्लाह ग्रुप की मुमकिना इंतकामी कार्रवाई के बारे में G7 के वज़ीर खारजा को एक सख्त वार्निंग जारी की है। हमास और हिजबुल्लाह के बड़े लीडरों की हालिया हलाकतों के पस मंजर में ये वार्निंग सामने आई है। इससे पहले अमरीकी वजीर खारजा ने कशीदगी कम करने की कोशिश के सिलसिले में खलीजी ताउन कौंसिल के मुल्कों के अपने हममनसब वजीरों से बात की थी। हमास के सियासी उमूर के सरबराह इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फवाद शुक्र की हालिया हलाकतों से मगरबी एशिया के खित्ते में हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। उधर इसराइल के वजीर आजम बेनियामिन नेतन्याहू ने कल काबीना की मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लेते हुए कहा कि इसराइल जारहाना और दिफाई दोनों तरीकों से किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में हुक्काम ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अमरनाथ यात्रा आज रोक दी है। आइन की दफा 370 को मनसूख किए जाने को आज 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने बताया कि इंटेलिजेंस की इत्तलात के मद्देनजर भगवती नगर बुनियादी पड़ाव से यात्रा मुअत्तल है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुझान देखने में आ रहा है। गुज़श्ता हफ्ते भी बड़े शेयर बाजारों में जबरदस्त गिरावट देखने में आई थी। अमरीका में मुलाजमतों के ताल्लुक से कमजोर आदतशुमार के तनाजुर में दुनिया की सबसे बड़ी मईशत में इन्हितात के अंदेशों के पस मंजर में एशिया के शेयर बाजारों में गिरावट आई है। जापान में निकी और टॉपिक्स दोनों अदद इशारियों में दिन के कारोबार में 10% से ज्यादा की गिरावट आई है। उधर ताइवान के बड़े शेयर बाजार और जनूबी कोरिया के कॉस्पी दोनों ही 8% से ज्यादा नीचे आ गए। आज पेरिस ओलंपिक्स में मर्दों के सिंगल्स में कांसे के तमगे के लिए लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के जी जिया ली से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे से खेला जाएगा और लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक्स में भारत को चौथा तमगा दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लक्ष्य सेन कल सेमीफाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्लसन से सीधे सेटों में 20-22, 14-21 से हार गए थे। ताहम वो बैडमिंटन में ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। भारत के लिए बैडमिंटन में ओलंपिक्स मेडल जीतने वाली सिर्फ 2 खातून खिलाड़ी हैं, वो हैं साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के सरकारी दौरे पर फिजी पहुंच गई हैं। सदर जमहूरिया कल फिजी के अपने हम मनसब के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगी। सरकार ने कहा है कि पिछले 10 साल में सेहत के शोबे के लिए मुख्तस बजट रकूमात 164% बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए हो गई हैं। अमरीका ने हमास के लीडर की हलाकत के तनाजुर में इसराइल के खिलाफ ईरान और हिजबुल्लाह ग्रुप की मुमकिना इंतकामी कार्रवाई के बारे में G7 मुल्कों को तंबीह की है। अमरीका में इन्हितात के खदशात के तनाजुर में आलमी सतह पर शेयर बाजारों में गिरावट देखने में आई है। और पेरिस ओलंपिक्स में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज शाम कांसे के तमगे के लिए खेलेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।